Hello everyone, welcome to your channel that is International Education. Today we are going to start our classes that deals with present continuous tense. Right? In last class we have discussed some topics on this, but today we'll enlarge this one. As you can see on the board, it is written already, and you might be glad to know that now you have digital board also. Okay. So first rule is you have to use this subject, then add am, is, are, or first form of verb with ing, and here you have to add object. मतलब ये मैंने लास्ट क्लास में बात की हुई थी कि आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और उसके बाद वर्ब लगा करके और जहां पर ये खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देना है। सेम स्ट्रक्चर सबके हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको नेगेटिव बनाना सिखा रहा है। अगर आपको कोई काम है, कोई फंक्शन है, उसको मना करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछते समय कुछ खास कुछ नहीं करना, वो जो स्ट्रक्चर आपका पहले से ही है उसमें से हेल्पिंग वर्ब को पहले बोल देना है और आपका वो इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट हो चुका है। राइट? आइए हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कहाँ पे यूज करेंगे। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, इसको हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम प्रेजेंटली चल रहा हो। जैसे देखिए क्या लिखा है, डिस्क्राइब समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। अभी इस समय हम प्रेजेंट में हैं, इसी समय कोई काम चल रहा है तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम टेकिंग क्लासेस, क्लास में अभी ले रहा हूं, आप इस समय स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग ऑन इंटरनेट और यूट्यूब, जो कुछ भी आप वो चीज वहां पे लगा सकते हैं। मतलब ये काम, ये फंक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा है पहले। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ बट एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। अगेन डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ बट एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। जैसे ही हम बोल रहे हैं, बोलते के साथ साथ ये काम चल रहा है। राइट? तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। डिस्क्राइब एन इवेंट प्लान्ड इन द फ्यूचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई काम आपको फ्यूचर में करना है। राइट? जैसे कि नेक्स्ट मंथ मैं आगरा जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ मैं लखनऊ जाऊंगा। ये जो नेक्स्ट मंथ आपने बोला है ना, नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स कि योर प्लान इज प्री प्लान्ड। आपका जो प्लान है वो आपने पहले ही कर रखा है, और अगर आपका प्लान पहले ही कर रखा है तो फ्यूचर में नहीं बोलना, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बोलना है, इज एम आर करके। यानी कि हिंदी में समझते हैं, मैं अगले हफ्ते लखनऊ जाऊंगा, आपको ये सेंटेंस जाऊंगा करके नहीं बोलना, ये तो हमारी हिंदी भाषा है, चाहे जैसे बोल दें। इन इंग्लिश, अगले हफ्ते मैं लखनऊ जा रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश इसकी ऐसी रहेगी, मीन्स नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू लखनऊ। आई एम, आई विल नहीं बोलना है क्योंकि प्लान आपका हो चुका है, तभी आप नेक्स्ट मंथ बोल। राइट? अगला पॉइंट क्या है, टू डिस्क्राइब टेम्पररी सिचुएशन, जो टेम्पररी उस टाइम पे चल रही हो, मतलब ये भी है कि ये भी प्रेजेंट में चल ही रहा है फंक्शन। टू एम्फसाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, कोई काम है जो लगातार चल रहा है एक टाइम के इंटरवल के बाद, है ना, तो उसमें ये लगता है। टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशंस, कोई सिचुएशन चेंज हो रही है तो वहां पर ये चीज लगाया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कहां पर, और कुछ इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल आप कैसे देखते हैं, देखिए बोर्ड पे देखिए, जिम इज वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। यहां पर हमें ये नोटिस करने लायक है कि जिम एक सब्जेक्ट है जो कि इसी समय टेलीविजन देख रहा है। राइट? तो प्रेजेंट एक्शन शो कर रहा है, क्या है, जिम इज वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। नेक्स्ट, जॉन इज वर्किंग इन लंडन, जॉन लंदन में काम कर रहा है, मतलब इस समय कर रहा है वो। Next, I'm taking my French classes on Tuesday. You can say this, I'm taking English classes on regular basis on YouTube, right? Next one, I'm staying with a friend for a few days. मैं अपने दोस्त के साथ कुछ दिनों से रह रहा हूँ। फिर देखिए, रह रहा हूँ, right? The child is always crying for no good reason. बच्चा बिना किसी बात के ही रो रहा है। अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर क्या रह रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं कि
कि जो फंक्शन है वो एट प्रेजेंट चल रहा है, और जो फंक्शन एट प्रेजेंट चल रहा है उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर चलेंगे, इस का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, और आगे सेंटेंस दिखाऊंगा जिसमें आर का यूज हुआ होगा, राइट। लास्ट इज हर हेल्थ इज इंप्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स क्या है? ये एक प्रोज है जो कि फ्रेजल वर्ड है। इसका मतलब होता है कि दिन दूनी रात चौगनी। जैसे मैं आपको कुछ बोलूं कि मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब भगवान करे आप दिन रात तरक्की करें, दिन दूनी रात चौगनी, ऐसा आपने सुना होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, सम मोर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड दैट इज आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूं। नेक्स्ट इज दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर गोइंग टू स्कूल, द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं। All the sentences are telling that all the sentences are telling that the function is going in present. सारे फंक्शन इसमें प्रेजेंट में चल रहे हैं। नेक्स्ट, Ben is reading a book, हिंदी क्या होगी कमेंट में देखना। नेक्स्ट, the sun is shining, Harry is singing a song, they are listening to music। यहाँ पर ध्यान रखना, listening के साथ हमेशा to preposition का यूज होता है, right? They are listening to music, you are living in London। सारे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और भी एग्जांपल हमने सेट किया हुआ है, आगे देखते हैं। देखें, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आप सेंटेंस बना सकते हैं जैसे चिल्ड्रन आर अटेंडिंग देयर क्लासेस, माय ब्रदर इज टेकिंग क्लासेस, आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस, ये नेगेटिव है। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा सकते हैं, जैसे आर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्या आप मार्केट से आ रहे हैं, तो आर जो था वो आपने स्टार्टिंग में लगा लिया, राइट। आगे और सेंटेंस पढ़ते हैं। वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेजेंट चल रहा है यहाँ भी। नेक्स्ट, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। स्टमक एक क्या होता है? स्टमक एक मीन्स पेट दर्द। यहाँ पर कोई भी बॉडी पार्ट लगाना है, उसके आगे ACHE ये लगाते हो तो वो पेन बन जाता है, राइट। नेक्स्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, करेक्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, you are also learning English, so you can use this to anyone, I'm learning English. Next, they are speaking too loud. Suppose that you are in a meeting, आप किसी मीटिंग में हैं और वहाँ साउंड बहुत तेज आ रही है, you can say they are speaking too loud। ही लगा सकते हो अगर वहाँ पर कोई एक पर्सन है, he is speaking too loud, मतलब बहुत तेज आवाज आ रही है या बहुत तेज बोल रहा है, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो आपका सेंटेंस बनता है, राइट। आई एम गोइंग टू समिंग क्लासेस, इसका क्या मतलब है? आई एम गोइंग टू समिंग क्लासेस। समिंग क्लासेस मींस जो कुछ आज हमने पढ़ा है उसको लास्ट में एक समरी के फॉर्म में फटाफट बताना, राइट। आई एम गोइंग टू समिंग क्लासेस। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्लासेस आर गोइंग ऑन, दैट मीन्स कि आपकी जो मीटिंग हो रही है उसमें क्लास चलती रहती है, तो उनकी जो क्लास चल रही है उसको बोले कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्लास चल रही है, दैट इज distributors classes are going on। और नीचे एक और सेंटेंस है, distributors are attending meeting, मतलब distributors अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मैंने अपनी शब्द बोला है पर यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर आप अपनी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर their वर्ड लगाना पड़ेगा, their, राइट। distributors are attending meeting, ओके। सो ये हमारे आज की इतने एग्जाम्पल्स थे। आप इसको रिवाइंड करके बार बार वीडियो को देखें, और अगर समझ कुछ फिर भी नहीं आता है या क्वायरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और तब तक के लिए